नमस्कार, मैं ध्रुवन गुंजारी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार में। देखिए, हम बात करेंगे टेंस की सीरीज। टेंस का सीरीज क्या है, कैसे है, उसको देखते हैं। तो देखिए क्या है, हम इससे पहले असेर्टिव और जो है निगेटिव पढ़ चुके हैं। असेर्टिव निगेटिव पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है इंडिफिनिट का जितना भी है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तीनों को एक ही बार में कवर किया जाएगा। तो देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव का हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या पढ़ेंगे? इंडिफिनिट पढ़ेंगे, इंडेफिनिट पढ़ेंगे। अब ये ध्यान दीजिए, इंडेफिनिट का मतलब आपको जानना है। आप जिस दिन मतलब जान गए सब जान जाएंगे। जिस दिन आप मतलब जान गए उस दिन जान लीजिएगा सब जान गए आप। क्या है? इंडेफिनिट का मतलब होता है ता, ती, ते, ताती, ते। इंडेफिनिट का मतलब होता है ताती, ते। और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक ना। अब ये बात करेंगे प्रेजेंट की। प्रेजेंट को पहले पहचानिए। प्रेजेंट का मतलब होता है, हो और हूं। ये तीन के अलावा प्रेजेंट का मतलब नहीं होता है। इसी प्रकार से देखेंगे पास्ट का क्या मतलब होता है? था, थी, थे। फ्यूचर का देखेंगे तो फ्यूचर का क्या मतलब होता है? फ्यूचर का होगा, होगी और होगे, होगा, होगी, होगे। अब देखिए, आपको ये समझ में आ गया क्या है? प्रेजेंट का मतलब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है ना। और प्रेजेंट में रहेगा तो ता है, ती है आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब आएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता था, ती थी, ते थे आया तो पास्ट इंडेफिनिट। एक ता होगा, ती होगे, ते होंगे आएगा तो क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। अब प्रश्नवाचक की बात करेंगे। प्रश्नवाचक में बहुत सारे टॉपिक आते हैं। जैसे क्या है, प्रश्नवाचक में देखेंगे क्या आएगा? वाई आएगा, वाट आएगा, क्या आएगा? हु आएगा, हाउ आएगा, और जो है विच आएगा, आदि कर देते हैं। बहुत सारे आएंगे, बस मतलब जिससे प्रश्न आपका बने, प्रश्नवाचक उसको कहेंगे। अब देखिए, प्रश्नवाचक समझ में आया। इंडेफिनिट को मैं बताया गया था कि असेटिव में यस लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको लगाना है क्या? सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट मतलब जो बोलने वाला है, जिसके द्वारा बोला जाता है, जिस व्यक्ति के बारे में बोला जाता है, उसको बोलते हैं ना। तो देखिए, हम जो है पहले देख लेते हैं। क्या मैं दिल्ली जाता हूं? क्या है? क्या मैं दिल्ली जाता हूं? तो यहां पे ता है आया, ता हूं आया, तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट। और उससे पहले कर क्या आ गया है? क्या आया? तो यहाँ पे सिंबल ये जरूरी है। देखो, हम भी भूल गए थे। ये जो है प्रश्नवाचक सिंबल ना, क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते हैं, ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं लगाएंगे आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये पंचुकेट में आता है, कक्षा 10 के छात्रों में पढ़ाया गया है। छात्र पढ़े होंगे, नहीं तो उसको भी हम पंचुकेट एक दिन पढ़ा देंगे इस पर। तो देखिए क्या है, ये क्या है? मैं क्या है? मैं क्या है? प्लूरल है। प्लूरल हमने प्लूरल और सिंगुलर दोनों बताया था, यानी कि एक वचन बहुवचन दोनों बताया था। ये प्लूरल है तो क्या हो जाएगा? डू, आई,
डू आई गो टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क, ये बनेगा डू आई गो टू दिल्ली, डू आई गो टू दिल्ली। ये कौन से तहत? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। अगर मैं यही दोस्त क्या बीच में रहता तो क्या मैं दिल्ली क्यों जाता हूं, ऐसा आ गया, क्यों आ गया बीच में, तब क्या करना है? मैं दिल्ली क्यों जाता हूं, ऐसा आ गया। अब प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। अब ये क्या है? वाई पहले लिखेंगे, जो बीच में आएगा, जो प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आएगा उसको पहले लिखा जाएगा। कब? जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। ये आपको सभी सेंटेंस में, दुनिया के कोई भी सेंटेंस हो उस पर फॉलो करना है। तो बीच में क्यों आया है? तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई मेरे दोस्त, वाई। उसके बाद इसका जो है क्या लगता है? आई के साथ, आई बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या लगता है? डू लगता है। तो वाई डू आई गो टू दिल्ली। देख रहे हैं ना, इस प्रकार से बनेगा। अब इसी प्रकार से बात करेंगे पास्ट की। तो पास्ट में क्या लगाया जाता है? डिड लगाया जाता है दोस्त। ये कब लगाया जाएगा? सब्जेक्ट के पहले, के पहले। अब ये ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के पहले बोला है तो सब्जेक्ट के पहले लगाना है, चाहे जब। जैसे यहां भी देखिए आई क्या लगा है? आई सब्जेक्ट है, आई के पहले लगाया गया है। ये दोनों आ जाए, दोनों सिचुएशन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को लगाना क्या है? सब्जेक्ट के पहले है। डिड भी, डू और डज भी यही है। डू और डज भी क्या करेंगे? सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट के पहले। डू डज को भी सब्जेक्ट के पहले ही लगाना है आपको। अब इसी प्रकार से इसमें क्या यूज होता है? इसमें बताया गया है सेल बी, सॉरी सेल और विल। सेल या फिर विल, ये भी क्या करेंगे? वही सब्जेक्ट के पहले लगाना है। प्रश्नवाचक का मतलब कोई भी जो उसकी जो है सहायक क्रिया होगी सब्जेक्ट के पहले होगी। माइंड में बैठा लीजिए कि प्रश्नवाचक का मतलब जो है सब्जेक्ट के पहले हमको उसकी सहायक क्रिया लगानी है। यहां पे सहायक क्रिया के रूप में डू डज काम करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में डिड काम करता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल काम करता है, विल काम करता है ना। अब वाक्यों पर देखते हैं, वाक्यों के प्रयोग पर पास्ट का, फ्यूचर का, सबका एक साथ देख लेते हैं। देखिए अब क्या है, जैसे लिख दिया वह दिल्ली जाती थी, वह दिल्ली जाती थी ना। सॉरी, क्या वह दिल्ली, क्या लगा दीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, प्रश्नवाचक नहीं बन रहा था ना। क्या वह दिल्ली जाती थी, तो ये थी के लिए लगाते हैं बाबू डिड। अब ये लड़की है तो लगता है सी, सी गो टू दिल्ली। देख रहे हैं ना कितना गजब। अगर मैं वही वह क्यों दिल्ली जाती थी, वह दिल्ली क्यों जाती थी,
ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्यों को पकड़िए, पहले क्वेश्चन मार्क। हमने बताया कि वाक्य क्वेश्चन मार्क यदि बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। माइंड में एकदम कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए कि आपको जो है क्यों की अंग्रेजी लिखनी है, तो व्हाई। अब उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट सिंपल भी बोलते हैं इसको। पास्ट सिंपल की क्या होती है, डिड होती है। क्या होती है दोस्त, डिड होती है। तो यहां पे लगाइएगा सर डिड। उसके बाद क्या है, लड़की है, सी लगाते हैं, गो टू स्कूल कर दीजिए, सॉरी गो टू दिल्ली, दिल्ली ना, स्कूल कह रहा हूं, देखो गो टू दिल्ली क्वेश्चन मार्क। अब यही अगर मैं फ्यूचर में आया, यही फ्यूचर में आया तब क्या होगा, फ्यूचर में देख लेते हैं। क्या वह दिल्ली जाती होगी, क्वेश्चन मार्क। देखिए होगी आ गया। अब होगी आता है तो फ्यूचर सिंपल बन जाता है। क्या है, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल बन गया। अब फ्यूचर सिंपल बन गया है तो क्या है कि इसमें देखिए क्या है कि इसको देखना है, पहले एक वचन है कि बहुवचन। अब फ्यूचर सिंपल में विल का प्रयोग कब होता है, एक सिचुएशन में होता है सर। कब होता है, जब आई आएगा या फिर क्या आएगा, वी आएगा, तब विल का प्रयोग बाकी सबके साथ, सॉरी तब सेल का प्रयोग होगा। फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग। यहाँ पे सेल का प्रयोग होगा तब। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे विल हो जाएगा, विल सी गो टू दिल्ली। देख रहे हैं ना। अगर मैं यही क्यों वाला रहता तो व्हाई विल सी गो टू दिल्ली। देख रहे हैं ना कितना हलवा हो गया, कितना आसान से। आप अपने बुक से ऐसे बहुत सारे सेंटेंस ले लीजिए, उस पर रिवाइज कीजिए और तब देखिए कितना बेहतर हो गया आपका इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।